चलो मैथ्स की डेरिवेशन करने के बाद कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल ये है, राइट एन इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass for steady flow through a stream tube where flow is everywhere parallel to the walls with a single one-dimensional outlet and inlet। कंजर्वेशन ऑफ mass की इक्वेशन हमने निकाली स्टडी फ्लो के लिए। और कोई स्ट्रीम ट्यूब है। स्ट्रीम ट्यूब का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कहीं पे भी कोई फ्लूइड है तो हम क्या करते हैं कि एक इमेजिनरी, हर चीज़ इमेजिनरी है यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में। हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखते हैं तो इसकी जो फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रीम लाइन है, ये दूसरी स्ट्रीम लाइन है, ये तीसरी स्ट्रीम लाइन है। ये सारी स्ट्रीम लाइन मिलके एक हमारे पास स्ट्रीम ट्यूब बनाते हैं। इसको हम कहते हैं स्ट्रीम ट्यूब। स्ट्रीम लाइन से मिलकर एक स्ट्रीम ट्यूब हमारे पास बन रही है। इसके लिए हमने कंजर्वेशन ऑफ mass निकालना है। इसके अलावा हमें जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है वो इम्पोर्टेंट ये है, सिंगल वन डायमेंशनल आउटलेट है, सिंगल वन डायमेंशनल इनलेट है। यानी कि यहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा है और यहाँ से फ्लूइड वन डायमेंशनल एग्जिट हो रहा है। यानी आपको याद होगा कि यहाँ समेशन आपने यूज करना है, यहाँ पर भी समेशन मैथमेटिकली हमने यूज करना है। इसकी सिर्फ आपने इक्वेशन निकालनी है। स्टडी फ्लो के लिए आपको याद होगा मैं स्टडी फ्लो के लिए इक्वेशन लिखी थी, ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी। स्टडी फ्लो में क्या होता है कि टाइम हमारे पास, टाइम का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है अगर डेंसिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारे पास प्रॉब्लम में डेंसिटी कांस्टेंट दी गई है, नहीं दी गई। तो हम इसकी मुख्तलिफ फॉर्म लेकर आते हैं कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो फिर क्या होगा, ρ1 ρ2 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि रो की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल ρ1 कांस्टेंट है 1.2, ρ2 ये भी एक ही फ्लूइड के लिए होगा, ये भी 1.2 ही होगा। तो यहाँ से हमें Q मिल जाएगा। Q इज इक्वल टू एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें और एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा कांस्टेंट। यहाँ से हम V2 निकाल सकते हैं। V2 इज इक्वल टू A1 ओवर A2 V1 और ये इक्वेशन हमने निकालनी थी। अब ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ mass है ये, और ये हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट यहाँ से हमें मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ये इसका सिंपल सा आंसर होगा। ये कंजर्वेशन ऑफ mass की इक्वेशन है। ठीक? एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि वेलोसिटी हमें गिवन u इज इक्वल टू 1 माइनस r ओवर r और यहाँ पर है इसकी पावर m की कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि अगर ये 1/2 हो तो विस्कस फ्लो है और लेस विस्कस फ्लो यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ्रिक्शन कम है तो जो विस्कोसिटी है कम होगी। अगर वो विस्कोसिटी कम है तो m की वैल्यू हमें ये रखनी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए, एवरेज वेलोसिटी निकालें। तो जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह का है। ये इसकी वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में तमाम वेलोसिटी है
इसका जो प्रोफाइल बनता है, ये जो प्रोफाइल है, यानी इसको मैं अगर अलग करके लिखूँ, ये प्रोफाइल है, ये हमारे पास बन रहा होगा। इसे हम कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। ये हमारे पास है वेलोसिटी प्रोफाइल। ये वेलोसिटी प्रोफाइल कहाँ गिवन है? ये हमें यहाँ पर गिवन है। u इज इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस आर ओवर आर। दो आर है हमारे पास, एक स्मॉल आर है और एक हमारे पास बिग आर है, जो हम यहाँ सेंटर से मेजर कर रहे होते हैं चीज़ों को। अगर यहाँ तक होंगे तो ये स्मॉल आर हमारे पास होगा। इसका एक रेडियस है इस पाइप का, ये क्योंकि 3 डायमेंशन का फिगर है, पाइप है कोई, उस पाइप का हमने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन हमने लिया हुआ है, यहाँ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है। हमने इसको यहाँ पर इस तरह से शो कर दिया है और एक ख़ास जगह पे ये जाके इस तरह से हमें पैराबोलिक प्रोफाइल दे रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैपिटल आर होगा और किसी भी और जगह पे ये स्मॉल आर होगा, किसी भी और जगह पे ये स्मॉल आर होगा। ये जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है तो आप देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा यू नॉट 1 माइनस आर ओवर आर। तो ये वेलोसिटी हमारे पास 0 आ जाएगी, यानी कि ये जो वॉल है यहाँ पर u की वेलोसिटी क्या है, 0। यहाँ से भी इसी तरह से जब r जो है ये कैपिटल R के इक्वल होगा तो u हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सेंटर में यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर r की वैल्यू है 0। जब r की वैल्यू 0 होगी तो u नॉट 1 माइनस 0 ओवर r, तो ये हमें मिल जाएगा u नॉट। तो ये हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी कि सेंटर में मैक्सिमम वेलोसिटी है। यहाँ पर एरो सबसे बड़ा होगा, इससे ऊपर एरो छोटा होगा और ये छोटे होते हुए यहाँ पर बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ये प्रोफाइल इस तरह से सिमेट्रिक बन जाएगी। तो ये तो हमने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है। क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि वेलोसिटी तो गिवन है, उसको हमने थोड़ा सा एनालाइज किया है कि ये वेलोसिटी कैसी है। ये वेलोसिटी है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी का कहा गया है कि वो फाइंड करें। एवरेज वेलोसिटी हमने ये फार्मूला देखा था प्रीवियस लेक्चर में, वो q ओवर a के इक्वल होता है 1 ओवर a और v डॉट n डी a हमारे पास है। अब ये जो वेलोसिटी है ये हमारे पास वन डायमेंशनल नहीं है। वन डायमेंशनल ना होने की वजह से हमें क्या नुकसान क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम समेशन नहीं लगा सकते। नो समेशन कैन बी, नो समेशन। अदरवाइज हम यहाँ समेशन लगा सकते थे, लेकिन एवरेज आप तभी निकालते हैं जब हमारे पास जो वेलोसिटी है इसमें वेरिएशन हो, तब हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज आपको पता है मैथमेटिक्स में तब निकाला जाता है जब हमारी डाटा में वेरिएशन होती है। अगर डाटा एक जैसा हो, फॉर एग्जांपल ये सब एक जैसा हो, तो हमें एवरेज की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इन सब की वैल्यूज 10 10 10 10 होगी, तो हम इसको सिंपली फॉर एग्जांपल 10 कह सकें। अब हम वेलोसिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ये जो वेलोसिटी गिवन है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं बार बार कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जो वेलोसिटी है, स्पीड हम नहीं यूज़ करते, हम वेलोसिटी ही कह रहे होते हैं। तो u, और ये किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में। अगर आपको u दिया जाए तो इसके साथ i डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, तो ये वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। और नॉर्मल जो कंपोनेंट है ये किस डायरेक्शन में है, ये हमारे पास x डायरेक्शन में है, तो ये i यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो v डॉट n u के इक्वल हो जाएगा और एरिया इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सर्कुलर शेप है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन शेप है। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉब्लम लेते हैं तो क्रॉस सेक्शन ले रहे होते हैं,
ये हमारे पास किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन। अगर आप इसे 3 डायमेंशन में देखेंगे कि पाइप होगा जिसका एक एरिया होगा, तो इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप, अब हमें क्या कुछ क्वांटिटीज चाहिए, हमें असल में ये चाहिए था डी ए, वी डॉट एन चाहिए था। वी हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया है कि वी हमारे पास आई यूनिट वेक्टर यू है। एन हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल कंपोनेंट है। वी डॉट एन क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, एरिया ये हो जाएगा, डी ए निकाल लीजिए। ये तमाम वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दें। वी एवरेज में इज इक्वल टू 1/a। यहाँ से ये हमारे पास है, एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ जो एरिया पुट करेंगे, ये याद रखना है स्मॉल आर नहीं पुट करना है, आपने कैपिटल आर यहाँ से यहाँ पर पुट करना है, क्योंकि आप जो एरिया देख रहे हैं वो आप बेसिकली इसका कंप्लीट कट एरिया देख रहे हैं, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर अगर आर की वैल्यू 0.2 होती तो ये होगा पाई 0.2 का स्क्वायर। अगर 0.1 पे देखेंगे यहाँ से लेकर, तो वो यहाँ पॉइंट होगा, तो वो 0.1 होगा, वो स्मॉल आर होगा। स्मॉल आर जो है वो रेडियल डायरेक्शन में, जब बाउंड्री पे जाएंगे तो वो एक फिक्स वैल्यू हमारे पास होगी, तो वो वैल्यू आपने यहाँ करनी है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से आर तक, रेडियस के मुताबिक आपने इंटीग्रेट करना है। सेंटर में यहाँ पर आर 0 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम कैपिटल आर तक जाएगा। आप ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें 2 पाई आर। हमने यहाँ से डी ए निकाला था, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको कोशिश कीजिए और इसे इंटीग्रेट करें, तो आपको ये आंसर मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। अब ये एवरेज वेलोसिटी में जब आप यू नॉट की वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड, हम सिर्फ हाइपोथेटिकल वैल्यूज यहाँ रख रहे हैं। एम की वैल्यू क्वेश्चन में उसने बताया हुआ था कि एम की वैल्यू 1/2 हो सकती है और 1/7 हो सकती है। 1/2 होगा विस्कस फ्लो के लिए, यानी कि जिसमें थिकनेस उसकी ज्यादा है, फ्रिक्शन हमारे पास थिन थिन ज्यादा है या थिक ज्यादा है। अगर उसको हमने देखना होगा, फॉर एग्जांपल विस्कस फ्लो के केस में उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, एम 1/7 है तो लेस विस्कस फ्लूइड है। तो एम की वैल्यू अकॉर्डिंगली जब पुट करेंगे तो एक नंबर आपको मिल जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि इस पाइप में एवरेज वो वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। तो ये एक हमने प्रॉब्लम किया है जिसमें एवरेज वेलोसिटी आप फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम ये है, वाटर फ्लोज इन एंड आउट ऑफ ए डिवाइस, कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मास ऑफ वाटर dm/dt इन द डिवाइस। ये डिवाइस कोई भी हो सकती है। डिवाइस का मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि ये कोई टरबाइन है, ये कोई मोटर है, ये कोई टरबाइन है, सो ऑन सो फोर्थ। ये तमाम वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। तो इस केस में क्या होगा कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको फिगर में दी जाएगी, आपकी जो इमेज है उसमें वो इंफॉर्मेशन होगी, ये टेक्स्ट में गिवन नहीं है। इनलेट वेलोसिटी 30 फीट पर सेकेंड है, ये इनलेट है। इसी तरह से आउटलेट पे हमें वेलोसिटी नहीं गिवन, बेसिकली हमें जो है ये वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है, और ये आउटलेट है, आउटलेट हमारे पास है। और इसी तरह से ये भी आउटलेट है। इस आउटलेट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर m2 डॉट गिवन है जो कि है 0.3 स्लग पर सेकेंड। तो जो यूनिट आप देख रहे हैं वो यूनिट आपको बीजी सिस्टम में गिवन है। तो इसके कितने इनलेट्स हैं, एक इनलेट है और 2 आउटलेट हैं।
अब ये इसलिए अच्छा ये क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इनलेट वेलोसिटी की फॉर्म में गिवन है और आउटलेट हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट है और मास फ्लो रेट है। ये आउट ये इनलेट 1 है, ये आउटलेट 2 है इसका नाम, और ये आउटलेट 3 है। तो ये वो प्रॉब्लम है जिसको अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा होगा। ये कोई डिवाइस है या कोई मोटर है, कोई टरबाइन है, कोई विंड मिल है, सो ऑन, कुछ भी ये हो सकता है। तो ये हमारे पास इसकी फिगर है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में ही मैथ आ रहा होता है, और यहाँ से ये जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये अगर आप इसको देखें तो ये मैस है। रो किसके इक्वल होता है? मैस पर वॉल्यूम के। तो एम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम रो वॉल्यूम। तो ये हमारे पास मैस है। इसको जब आप यहाँ पर पुट करते हैं, ये डी एम बाई डी टी आ जाएगा। अभी आप देखिए कि कुछ नेगेटिव साइन हमारे पास है। नेगेटिव साइन किसके लिए है? अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ वेलोसिटी इनवर्ड है और नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड होता है। ये याद रखिए, जो नॉर्मल होता है ये हमेशा आउटवर्ड हुआ करता है किसी भी सरफेस पे। ओके, तो वेलोसिटी इनवर्ड है और नॉर्मल आउटवर्ड है, तो v डॉट एन क्या होगा? v डॉट एन लेस देन 0 होगा, क्योंकि इसका एंगल cos 180 बनेगा। cos 180 की वजह से वो माइनस बन रहा होगा, नेगेटिव। इसी तरह से ये यहाँ पर v डॉट एन क्या होगा? ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या होगा? v डॉट एन, ये हमारे पास क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो कहीं पे ये लेस देन 0 है, कहीं पे ये ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जब इनलेट है, इनलेट के लिए जो क्वांटिटी है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास याद रखेंगे। जनरल फॉर्म इसकी याद रखिए, जनरल फॉर्म याद रखिए। तो यहाँ ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स हमें 3 टर्म्स दे रहा होगा। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम किस तरह का है। यहाँ पर क्योंकि 3 चीज़ें हैं, एक इनलेट है, 2 आउटलेट्स हैं, तो हमें इनलेट के लिए नेगेटिव साइन, क्योंकि वी डॉट एन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये वाला वी डॉट एन नेगेटिव आ जाएगा। रो हमारे पास ये है और एरिया हमारे पास जो है वो ये है। तो ये इनलेट के लिए क्वांटिटी है, आउटलेट के लिए क्वांटिटी है, आउटलेट की क्वांटिटी। लेकिन मसला ये है कि हमें जो आउटलेट पे डेंसिटी, एरिया, वेलोसिटी नहीं गिवन, डेंसिटी, एरिया, वेलोसिटी नहीं गिवन, बल्कि हमें क्या गिवन है? एक जगह पे m2 डॉट गिवन है और एक जगह पे q3 गिवन है। तो इसको हमें अकोमोडेट करना है। यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज पुट कर दीजिए, इनमें तमाम वैल्यूज आप पुट कर दें, वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे m2 डॉट, और ये क्वेश्चन में गिवन है। तो dm बाई dt हमें क्या मिल रहा होगा? ये मिल रहा होगा, यानी कि dm बाई dt पॉजिटिव क्वांटिटी है, dm बाई dt ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये होगा कि मैस जो है वो इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। एक सेकंड में 1.975 स्लग्स एक सेकंड में मैस कंट्रोल वॉल्यूम में आ रहा है, मैस उसका बढ़ रहा है। तो आप देखिए, ये होता है 14.59 किलो 1 स्लग, 14.59, 1 फीट इज 12 इंचेस। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं, और ये लास्ट प्रॉब्लम है। द टैंक इज बीइंग filled with water by 2 one-dimensional inlets. Air is trapped at the top of the tank. The water height is h. Find an expression for the change in water height dh by dt। और बी पार्ट में कहा गया है कि dh by dt की जो एक्सप्रेशन आपने निकाला है उसमें ये वैल्यूज
पुट कर दें, ये वैल्यूज पुट कर दें। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ये भी हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैस का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कोई टैंक है, कोई टैंकी आप समझ लें, वहाँ पर ये इसके टॉप में एयर है, ये फ्लूइड है, और फ्लूइड यहाँ से ये एंटर हो रहा है और यहाँ से ये एंटर हो रहा है, यानी कि इसके दो इनलेट्स हैं जिससे वाटर एंटर हो रहा है। ये इनलेट है और ये इनलेट, और यहाँ पर डायामीटर हमें गिवन, वेलोसिटी हमें गिवन, यहाँ पर डायामीटर हमें गिवन, वेलोसिटी हमें गिवन। तो कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन आप लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप देख रहे हैं कि जो फ्लक्स टर्म है दोनों नेगेटिव है। वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वेलोसिटी इस तरफ है तो n यूनिट वेक्टर आउटवर्ड है, इसी तरह से वेलोसिटी इनवर्ड है और n यूनिट वेक्टर आउटवर्ड है, तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के लिए हम पहले क्वांटिटी को देखते हैं। हम यहाँ पर हम इस क्वांटिटी को पहले लिख लेते हैं। ये मैस है, यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो हमारे पास, अगर आप इस टैंक को देखें तो इसमें एक जगह वाटर है और इसके ऊपर एयर है, यानी कि डेंसिटी को आप लिख सकेंगे, ये जो डेंसिटी होगी इसको आप लिख सकेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, और ए को एरिया ऑफ टैंक, ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। या आप वैल्यूज पुट कर देंगे, या आप ए टी और एच कहाँ से आ गया, ये हमने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारे पास ए एरिया मल्टीप्लाइड विद हाइट हमें वॉल्यूम मिल रहा होगा। इसी तरह से जो एयर के लिए है वो क्या होगा, रो एयर ए टी एच माइनस एच। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास जो है ये टोटल हाइट एच है, इस एच से अगर आप निकालेंगे वाटर की हाइट को तो ये क्या बन जाएगा, ये हमें मिल जाएगा कैपिटल एच माइनस एच, यानी एयर कहाँ पर है, वो इस जगह पे है, ये टोटल हाइट इसकी एच है। तो यहाँ पर रो एयर एरिया ऑफ टैंक मल्टीप्लाइड विद एच माइनस एच। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्मॉल एच हमारे पास है, क्योंकि स्मॉल एच हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वाटर का हाइट यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब ये 0 क्यों होगा, ये 0 इसलिए होगा क्योंकि ये जो एयर यहाँ ट्रैप है इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। इसका मैस अगर 2 किलोग्राम है तो ये 2 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन ये जो वाटर है ये चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कुछ वाटर एंटर होगा, यहाँ से वाटर एंटर होगा, ये वाटर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये ट्रैप है यहाँ पर, इसका मैस सेम रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी आ जाएगी रो डब्ल्यू डी एच बाई डी टी। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आप पहले ऊपर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इसको सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई करने के बाद वाटर के लिए रो डेंसिटी सब कांस्टेंट होती हैं, यानी वाटर के लिए आपको पता है 996 है, ये होती है क्वांटिटी। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे और यहाँ से ऐसे लिख लेंगे, तो ये पहला आंसर आ जाएगा, यानी कि डी एच बाई डी टी इसके इक्वल है। बाकी आपने पार्ट बी में क्यू की वैल्यू सारी पुट करनी है। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, तो हमें क्योंकि डायमीटर गिवन है तो d1/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, Q2 सिंप्लीफाई कीजिए, ये वैल्यू आप जो है पुट कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर एरिया ऑफ टैंक हमें गिवन है क्वेश्चन में। अगर आप एरिया ऑफ टैंक देखिए तो ये हमें गिवन है, ये तमाम वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर देंगे और हमें ये आंसर मिल जाएगा, जिसका मतलब ये है, जिसका मतलब ये है कि
इसका मतलब ये है कि जो हाइट है, वाटर की जो हाइट है वो बढ़ रही है। ये वाली हाइट जो है, ये वाटर की हाइट बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है? 0.057 फीट पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड 0.057 फीट हाइट बढ़ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।